जी हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री जो कहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में तो आपने बहनों ही बहनों को लगा दिया है, ऐसे हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग श्री ओटाराम जी देवासी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, क्योंकि वो भी महिला भी हैं, श्री श्रेया गोहा जी, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग वैभव गैलरिया जी और राज्य मिशन निदेशक राजीव का वो भी बहनें हैं श्रीमती नेहा गिरी जी। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में दूर दराज से आई सभी मेरी माता बहनों के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारा राजस्थान विकसित बन रहा है या हमारा देश विकसित हो रहा है तो उसमें इस आदि आबादी महिलाओं की सच्ची शक्ति काम कर रही है। इसीलिए हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान और हमारा देश विकसित भारत बन रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आपने अपने परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। हमें पता है कि आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो हमेशा कहता हूं वो अलग ही है। और आज मैंने शायद राजस्थान में कभी भी हमारी उन माता बहनों को जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, राजीविका के माध्यम से स्वयं समूह बना करके हमारी माता बहनों को जोड़ रही हैं, उनको घर से निकाल करके ला रही हैं। आप हमारे राजस्थान के विकास में जिस तरह से आपका सहयोग, आपकी सहभागिता है, इसलिए हमने बजट पूर्व आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है कि हमारी सरकार हमारी बहनों को और क्या कर सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो किसके नाम से मिलता है? किसके नाम से मिलता है? और गैस की टंकी मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? और बैंक में खाता खुलता है वो किसके नाम से खुल रहा है? तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें अगर सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में है। और हमारी संस्कृति में क्या है वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर किसी को धन की जरूरत है तो वो सरस्वती माँ के उसके लक्ष्मी माता जी के पास जाता है कि नहीं जाता है? लक्ष्मी माँ की आराधना करता है कि नहीं करता है? और जब उसको बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है तो सरस्वती माता के पास जाता है कि नहीं जाता है? और जब शक्ति की जरूरत होती है तो दुर्गा माता की आराधना करता है कि नहीं करता है? इसलिए हमारी माता बहनों के तीनों रूप समाहित हैं। मैं इस रूप को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारी सरकार लगातार माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन हमने फिर भी आज इसलिए आपको बुलाया है कि आप फील्ड में रह करके, क्षेत्र में रह करके काम करती हैं। आप उस गरीब के घर भी जाती हैं जिसको आवश्यकता है काम की। आप उस बहन के यहां भी जाती हैं
जहां उसको आवश्यकता है अपने जीवन जीने की और कुछ तरह से जिए, तो आपका जो अनुभव है, आप जो जाती हैं, आपके मन में जो बातें आती हैं, हमने आपको इसीलिए जोड़ा है कि आप लिखित में भी देकर के जाना है, क्योंकि मैं आज हमारे देश की प्रथम महिला हैं हमारी राष्ट्रपति जी, वो जयपुर पधार रही हैं। हमें उनको रिसीव करने के लिए मेरे को और दिया जी को वहां एयरपोर्ट जाना है, हम उनको रिसीव करेंगे। आज हमारी ऐसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी आज हमारे जयपुर में पधार रही हैं। बहनों, मैं कहना चाहता हूं, राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से मिलियनेयर दीदी भी बनने को अग्रसर हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह संख्या हमारी दिनों दिन बढ़े, हमारी महिला सशक्त हो, हमारी महिला मजबूत हो और हमारी महिला आत्मनिर्भर हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो गांव में महिला रहती है और सिर्फ वो घर का काम काज में व्यस्त रहती हैं, लेकिन हमें विश्वास है हमारी महिलाओं की ताकत की, उनके परिश्रम की, कि वो सुबह सबसे पहले जगती हैं और रात को सबसे बाद में सोती हैं। पूरा घर का काम करती हैं, पूरी व्यवस्था करती हैं। गांव में अगर है तो खेती क्यारी का भी काम करती हैं, पशुधन का भी काम करती हैं और बच्चों को भी तैयार करती हैं। अगर पतिदेव भी अगर कहीं सरकारी या प्राइवेट नौकरी पर जाते हैं तो उनको भी तैयार करते और टिफिन बना करके तुरंत दे देती हैं। ये हमारी बहनों की क्षमता है। हम चाहते हैं हमारी हर बहन की क्षमता का उपयोग पूर्ण रूप से हो। हमारी दीदी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। आपके स्वयं सहायता समूह ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी भी बन सकती हैं। राजीविका की प्रत्येक बहन आज अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का उनका सपना साकार हो रहा है। ऊंची ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से आपने मुक्ति पाई है। पहले जाते थे, ब्याज पर कितना महंगा पैसा मिलता था, लेकिन एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऋण भी ले रही हैं और उसको समय पर चुका भी रही हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजीविका की महिलाएं आज बैंक, बाजार और सरकारी योजना से सीधे जुड़ी हुई हैं। आप सभी ने दिखाया है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। राजीविका की बहनें आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने उत्पाद बेच रही हैं। कहां बचाना, कहां खर्च करना, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। घर का संचालन आप करती है और उसको ऐसा करती है, कौन आने वाला है उसकी क्या व्यवस्था करनी है, आप उनको भी करती हैं। और आपके तीज त्योहार आते हैं, लेने के देने के, उनको भी पूरी तरह से निभाती हैं। और हमारी संस्कृति की भाग अगर कोई है तो हमारी माता बहनें हैं, जिसको बढ़ाने का काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करने के लिए आपको क्या सुझाव है? आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? आपके उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए? प्रशिक्षण और कौशल के विकास में क्या सुधार करना चाहिए? इन सभी बातों को लेकर के आपके सुझाव आने चाहिए। और हमने अभी 12 जनवरी को हमारे भाई बहनों के लिए हमने 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर हमने जनवरी के 12 जनवरी को निकाला है। हमने 1 लाख नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी, नियुक्ति पत्र 1,44,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारी बहन, हमारा भाई वो पूरी ताकत के साथ बढ़े, उसमें देखे कि कब उसकी भर्ती कब होने वाली है, कब वैकेंसी निकलने वाली है।
मन करके तैयारी करे, पूरे मन से तैयारी करे। राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है हमारे भाई बहनों को नौकरी देने के लिए। राजस्थान में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। 32,000 ग्राम संगठन और 1,000 से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से राजीव का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। आजीविका संवर्धन के अंतर्गत लगभग 36 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं। राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रुपए 2,000 करोड़ से अधिक की राशि आजीविका संवर्धन हेतु प्रदान की गई है। और आपने देखा होगा हमारी ग्रामीण माता बहनें हैं और वो माता बहनें गाय भैंस रखती हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पशुपालन का बहुत सहयोग बहुत बड़ा होता है। तो हमारी माता बहनें गाय भैंस रखती हैं और उसका गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पर देने जाती है कि नहीं जाती हैं? डेयरी पे जाती है ना। आप में से कितनी बहनें जाती हैं डेयरी पर दूध देने के लिए? एक बार हाथ खड़े करें ऊपर और नीचे। कितनी बड़ी संख्या है बताइए। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। डेयरी में 5 रुपए लीटर माता बहनों के लिए हमारी सरकार अलग से दे रही है। और ये इसलिए दे रही है कि 5 रुपए लीटर के हिसाब से उसमें से जो पैसा आए उसको निकाल करके आप अपने पास रख लें, जिससे कि वो आपके काम आए। हम आपको 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उस दूध में आप बहनों के लिए दे रही है, क्योंकि हमारी बहनें दिन रात काम करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर आप उस पैसे को आप दे देंगी तो फिर आपके पास क्या बचेगा? तो आप उस पैसे को रखिए और उसको उचित स्थान पर जहां आपका मन ये करे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उस पैसे का उपयोग करें। इसलिए हम 5 रुपए लीटर आपको दे रहे हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमने देखा कि हमारी कुछ माता बहनें कृषि एवं पशुपालन गैर कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा देने हेतु 3,500 से अधिक उत्पादक समूह का गठन किया है। तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। इन उत्पादक समूहों के माध्यम से लगभग 3 लाख परिवारों को कृषि पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के हमने 1.5 लाख कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि हमने दे दी है। मां वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कई तो दिखाने नहीं जाती थी हमारी बहनें, उनको परेशानी हो जाती थी, सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं है, उसको पैसा नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, मां बाबूचर योजना से आपका फ्री में सोनोग्राफी होगी, फ्री में दवाइयां होंगी। ये भी हम आपसे बताते हैं। और अब तक हमने 2,26,000 महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दे चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषण दूध की मात्रा 15 ग्राम से 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की योजना प्रारंभ की है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गांव की बहनें हैं, वो क्योंकि उनका भी दोष नहीं है, गरीबी बहुत बुरी होती है। जब वो गाय भैंस का दूध निकालती हैं और निकालते हुए जब डेयरी पे देने जाती हैं, तो वो बच्चों की चिंता नहीं करती, वो लीटर की चिंता करती है कि लीटर कैसे भरे। यही है ना, यही करती है ना कि लीटर कैसे भरे, चाहे पूरा दूध बाल्टी का देना पड़े, लेकिन लीटर की चिंता करती है उस समय। हमने कहा भाई लीटर की चिंता करने दीजिए माता बहनों को। लेकिन हमने एक काम किया है कि 7 दिन में 5 दिन, क्योंकि आप छोटे बच्चों का अगर हम इस तरह से करेंगे तो उनकी मजबूत स्थिति कैसे होगी। तो हमने आंगनबाड़ी केंद्र पर 7 दिन में 5 दिन हमारे उन छोटे बच्चों को दूध मिलेगा, ये व्यवस्था भी हमने की है। उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों को जानते हैं।
कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। राज्य में हमने 500 कालिका पेट्रोल यूनिट का गठन किया है, जिससे हमारा प्रभावी संचालन हो। हमने महिला अत्याचार को भी कम किया है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे निकलना है। शिक्षा हेतु सेतु योजना के तहत 90,000 से अधिक महिलाओं बालिकाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया है। हमने एक युवा नीति जारी की है और उस युवा नीति में हमने कहा है कि हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने कोई प्रशिक्षण कर रखा है, तो उनको हम युवा नीति के माध्यम से हम उनको लोन देंगे, और वो भी बहुत कम ब्याज पर। कई तो लोन ऐसे हैं जिनकी हम ब्याज भी आपसे नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त हों, वो हर क्षेत्र में आए। हम ये नहीं कि सरकारी नौकरी भी करें, लेकिन उस क्षेत्र में आए जहां आपको जिस तरह का काम अच्छा लगता है, आपके परिवार में परंपरागत काम कोई है या आपके कोई रिश्तेदारी में है, ऐसे कामों को चिन्हित करें जिन कामों को आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी सरकार युवा नीति के माध्यम से आपको ऋण भी देंगे, और आपके पूरी तरह से हमारी सरकार आपके सहयोग में खड़ी है। राजीविका की हर बहन हर माता राजस्थान के विकास की मुख्य धारा में शामिल है। आज की बैठक में आपके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सुझाव आगामी बजट में प्राथमिकता से हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है राजीविका की हर बहन आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और आपके माध्यम से जो हमारे गांव में बहनें रह रही हैं उनको जोड़ करके उनको भी मजबूती प्रदान करें। इस तरह की आशा उम्मीद आपसे है। आप सभी यहां इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। कुछ हमारी बहनें हमारी बीसी के माध्यम से भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आप इस तरह के सुझाव भी दें और आगे काम भी करें। समय समय पर हम आपको इस तरह के सुझाव भी लेते रहेंगे। आपको राजस्थान के विकास में भागीदारी आप बने, आपकी भागीदारी हो और हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। हमारे राजस्थान की महिला सशक्त हो, मजबूत हो और आत्मनिर्भर बने। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय, आपके मार्गदर्शन